हाय गाइस, मैं सुमित आपके साथ। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू राइट लीव एप्लीकेशन। तो अगर आपको लीव चाहिए और अगर आप लीव के लिए अप्लाई कर रहे हो आपका कॉलेज में, आपका स्कूल में और किसी इंस्टीट्यूट में, तो आप ज़रूर ये वीडियो देखते रहिए। तो आपके लिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और मैं ट्राई किया हूँ कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो मैं बहुत ही कम संख्यक वर्ड्स और सेंटेंस लिया हूँ इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं लीव एप्लीकेशन। तो पहले तो यहाँ पे आप टू लिख दीजिए और उसके बाद लिख दीजिए द प्रिंसिपल और टू द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, जो भी है यहाँ पे आप लिख दीजिए। और यहाँ पे आप आपका स्कूल का या फिर आपका कॉलेज का या फिर आपका इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे आप डाल दीजिए ये वाला पोर्शन में। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिख के यहाँ पे आप लिख दीजिए कि लीव एप्लीकेशन, क्योंकि आप लीव के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आप ऑलरेडी 2 दिन का या फिर 3 दिन का लीव हो गया है और आप और भी ज़्यादा लीव चाहते हो, तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट में देना पड़ेगा कि लीव एप्लीकेशन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सर। तो यहाँ पे आप सर भी लिख सकते हो, मैम भी लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपका प्रिंसिपल सर और मैम है जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सर और मैम लिख दीजिए। और यहाँ पे आप लिख दीजिए कि रेस्पेक्टफुली आई वांट टू से दैट आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर और कोल्ड और हेडची और स्टोमक पेन, मतलब जिससे भी आप सफ़र कर रहे थे। ठीक है, मतलब इतना सारा मत लिखिए, मैं तो आपको समझाने के लिए इतना सारा लिखा हूँ कि अगर आप फीवर से सफ़र कर रहे थे या अगर आपका कोल्ड हुआ था और अगर आपका सर दर्द हुआ था, जो भी हुआ था, आप यहाँ पे कोई एक चीज़ मेंशन कर दीजिए। और उसके बाद लिख दीजिए फॉर कितने दिन तक आप वो सफ़र कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने बोला कि मेरा कोल्ड हुआ था और मैं सफ़र कर रहा था फॉर लास्ट 2 डेज़। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि रिस्पेक्टफुली आई वांट टू से दैट आई वाज सफ़रिंग फ्रॉम फीवर फॉर लास्ट 2 डेज़, मतलब मैं फीवर में सफ़र कर रहा था लास्ट 2 दिन तक। ठीक है, तो आप जिससे भी सफ़र कर रहे थे यहाँ पे उसका नाम आप लिख दीजिए और कितने दिन तक आपका प्रॉब्लम था और आप सफ़र कर रहे थे, वो डे आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, एंड उसके बाद लिख दीजिए फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक आप वो जो आपका जो कोल्ड या फिर आपका जो फीवर हुआ था और आप सफ़र कर रहे थे, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक। तो मैं 2 दिन सफ़र कर रहा था, तो मैं लिख दिया कि 23 तारीख से 24 तारीख तक, मतलब 23 तारीख में सफ़र किया और 24 तारीख, तो 2 दिन हो गया ना। तो ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा ये वाला जो जगह है। और उसके बाद लिख दीजिए कि ड्यूरिंग दिस पीरियड आई कुडंट अटेंड द स्कूल और इंस्टीट्यूट और कॉलेज, जो भी है। ठीक है, तो इस पीरियड में मैं स्कूल जो है और जो कॉलेज है और फिर जो इंस्टीट्यूट है मैं अटेंड नहीं कर पाया। तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि ड्यूरिंग दिस पीरियड आई कुडंट अटेंड। ठीक है, और उसके बाद लिख दीजिए कि आई डेयर फॉर रिक्वेस्ट यू काइंडली ग्रांट मी अ लीव फॉर 2 डेज। तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे प्लीज़ ग्रांट कर दीजिए 2 दिन का लीव। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी 2 दिन आप अटेंड नहीं कर पाए, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि प्लीज़ मुझे 2 दिन का लीव जो है आप ग्रांट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं 2 डेज़ लिखा हूँ कि मतलब ये नहीं कि आप भी 2 डेज़ ही लिखे। तो आपको जितना दिन चाहिए, ठीक है, आप जितना दिन के लिए लीव ले रहे हो और आप जितना दिन के लिए अटेंड नहीं कर पाए हो, तो उतना दिन का जो समय है, मतलब 10 डेज़ है या फिर 1 डे है या फिर 5 डेज़ है, जो भी है आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। तो सोचिए अगर आपका 5 डेज़ है तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू काइंडली ग्रांट मी अ लीव ऑफ 5 डेज़। ठीक है, अगर 10 डेज़ है तो आप लिखेंगे कि लीव ऑफ 10 डेज़। ठीक है, ये वाला पोर्शन आप ना लिखिए, ये वाला पोर्शन मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, ये वाला पोर्शन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप लिख दीजिए थैंकिंग यू, और उसके बाद लिख दीजिए योर्स फेथफुली, और फिर आपका नाम यहाँ पे आप डाल दीजिए ये वाला पोर्शन में। जैसे कि मेरा नाम सुमित त्रिवेदी है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा सुमित त्रिवेदी। और अगर आपका कॉलेज या फिर आपका स्कूल है तो आप ज़रूर यहाँ पे रोल नंबर डाल दीजिए। तो गाइज़ हो गया लीव एप्लीकेशन, यही था लीव एप्लीकेशन। तो मैं ट्राई किया हूँ कि बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है, तो आप ज़रूर मुझे पूछ सकते हो। आप नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि आपका जो प्रॉब्लम या फिर आपका जो क्वेरी है मैं जल्द से जल्द सॉल्व कर पाऊँ। तो गाइज़ आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, और भी सारे वीडियोज़ के लिए गाइज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।